हाँ जी बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे करना है। यानी पहले पूरी हिंदी उतारनी है ये, और फिर इसके बाद जो स्टेप हम यूज कर रहे हैं कैसे करते हैं शुरू। ठीक है, अंडरलाइन करनी है। कैसे न तक एक शब्द आ गया लैंचो। वर्ब क्या है इसमें बच्चों बताओ, क्या वर्ब? लैंचो ने क्या काम किया? पुकारने का काम किया। तो क्या हो गया यहाँ? वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब इसके बाद नए सिक्के। क्या? नए सिक्के। तो क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या हुआ? बचा क्या? वर्षा की बूंदे। हमने यहां कितने 4 वर्ड ढूंढे। तो ये पहला सब्जेक्ट कर्ता काम करने वाला ये है, सब्जेक्ट है। और ये क्या हो गया? अदर हो गया, वर्ब हो रही है, ऑब्जेक्ट ये रहा। आसान है, वी कैन ट्रांसलेट इट वेरी इजिली। बहुत आसानी से बदल सकते हैं। क्या फार्मूला पर इसमें क्या फार्मूला लिखना है? क्या फार्मूला लिखेंगे जल्दी बताओ बच्चों। कौन सा? पुकारा। साउंड देखो क्या आ रहा है, या। तो क्या लगेगा इसमें? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, यही लगेगा ना बच्चों। ठीक है, अब इसमें लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? लैंचो। पुकारना, पुकारने की इंग्लिश वर्ड मीनिंग में गिवन दे चुका हूं, तो लिखना है पुकारने की। यहां भी है कॉल्ड। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ लिए। व्हाई डिड लैंचो कॉल द ड्रॉप ऑफ रेन न्यू कॉइन? यानी लैंचो ने वर्षा की बूंदों को नए सिक्के क्यों पुकारा, क्यों कहा? तो ये आंसर है उसके, जो इसका सुटेबल आंसर बनता है। तो लैंचो कॉल्ड क्या? किसको पुकारा? वर्षा की बूंदों को। किसको पुकारा उसने? वर्षा की बूंदों को। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये अदर हो गया। जब हम बनाते हैं तो डेफिनेटली पता लगता है कि क्या कहां पे सीरीज लगेगी। तो लैंचो ने किसे पुकारा? वर्ब से पूछते हैं। मैंने बताया ना, हेल्पिंग वर्ब में बताया था कि किससे पूछते हैं? वर्ब। तो क्या? वर्षा की बूंदे। किसको पुकारा उसने? वर्षा की बूंदों को। तो कैसे बनाएंगे? बता चुका हूं पहले लास्ट क्लास में भी। इसके जो क्वेश्चन है तो कैसे होगा? बूंदों की इंग्लिश पहले आएगी, द ड्रॉप्स ऑफ रेन। कॉलन यूज करेंगे और लिखेंगे न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स और क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये क्या हमारा सेंटेंस बन गया? आसान है ना। लैंचो कॉल्ड द ड्रॉप ऑफ रेन न्यू कॉइन, यानी वर्षा की बूंदों को उसने क्या बनाया? बोला नए सिक्के। बोला क्योंकि। क्यों बोला? अब आंसर शुरू हो रहा है इसका। क्योंकि। तो क्योंकि की इंग्लिश क्या होती है? बिकॉज होती है। इसका काम मैंने पहले भी बताया है कि इसे स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। कनेक्टर का कोई सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रक्चर हमारा अलग होता है। अब क्या है? अब हमें देखना है कि कहां अंडरलाइन करनी है। तो पहले तो हम देखेंगे इसमें कि सेंटेंस कहां तक है। तो वह विश्वास करता था, यहां तक एक सेंटेंस है। यहां से क्या हुआ? ये अलग हो गया। की ने क्या? ये दूसरा कनेक्टर है, तो ये क्या? सेंटेंस अलग होगा। वो अलग बनेगा, उसका रूल अलग होगा और इसका रूल अलग होगा। अब अंडरलाइन करते हैं। एक ये हो गया, विश्वास करता था, एक ये हो गया, बिल्कुल ये हो गया। तो अंडरलाइन के बाद हम इसका नाम क्या है? ये सब्जेक्ट है और करता था वर्ब है। दो ही वर्ड है हमारे पास। फार्मूला कौन सा? यही लगेगा, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ताता तिथि वाला है। तो क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनेट वाला। तो लगाते हैं इसमें लैंचो। वह की इंग्लिश ही होती है और विश्वास करने की बिलीव्ड, BELIEVED, बिलीव्ड। खत्म, बन गया सेंटेंस। क्या? डेट की, बिकॉज ही बिलीव डेट जो वर्षा है उसे एक अच्छी फसल देगी। भाई जब किसी को, भाई किसान के पास क्या है? अगर फसल को जरूरत है किसकी? पानी की, और वर्षा होती है तो उससे उम्मीद होती है भाई मेरी फसल बहुत अच्छी होगी।
उम्मीद है उसे, ठीक है, क्या है यहाँ पर, उम्मीद है। मान लो आप एग्जाम देके और आपको बहुत अच्छा पेपर गया, आपने लिखा भाई पेपर तो वो था, जब देखा तो पेपर बड़ी खुशी में बहुत आया है, बहुत अच्छा है। जब आप एग्जाम देंगे, पेपर लिखेंगे, तो वो क्या है, डिपेंड करेगा रिजल्ट पे कि आपका रिजल्ट कैसा आया। लेकिन जब आपने पेपर देखा तो आपने क्या, इजी लगा। तो ऐसे ही बारिश क्या है कि उसे वर्षा जैसी, कि जब उसने वर्षा की बूंदों को देखा तो उसने कहा भाई मेरी फसल बहुत अच्छी होगी, तो अंडरलाइन वर्षा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, देगी वर्ब हो गई, उसे और एक फसल, वर्षा उसे एक अच्छी फसल देगी, अंडरलाइन। सब्जेक्ट तो वर्षा ही है, करता कौन है, वर्षा, क्या देगी, वर्ब, देगी क्या हो गया, वर्ब होगी, उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये अदर हो गया, ठीक है। ये मैंने ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं बताया था मैंने, मेरी वीडियो भी स्पेशल है ऑब्जेक्ट और अदर की, वो देख लेना, ठीक है। अब फार्मूला क्या है, देगी। अब इसमें क्या है, गागी लग रहा है, क्या लग रहा है, गागी। तो फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये फार्मूला लगाते हैं इसमें, वर्षा की क्या होगी, द रेन्स वुड, गागी के लिए वुड, भाई वुड लगा दिया, डेड लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म देने की गिव, गिव होगी, देने की गिव, उसे, उसे क्या, ऑब्जेक्ट क्या होगा उसे का, क्या होगा, हिम, वुड गिव हिम आ गुड, अच्छी की इंग्लिश क्या होती है, गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट क्या होती है, मैंने वर्ड मीनिंग में बताया था कि हार्वेस्ट और क्रॉप में क्या फर्क, क्रॉप जो कच्ची फसल होती है, हार्वेस्ट जो पक जाती है, जिस जो बेचने लायक होती है उसे हार्वेस्ट बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। एंड, एंड आ गया, एंड से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो एक कनेक्टर है, तो एंड लगा दिया हमने। अब क्या होगा, पैसा कमाएगा, और पैसा क्या कमाएगा भाई, वुड, हम एंड ने क्या, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जब एंड जैसा सेंटेंस लग जाए तो हमें फार्मूला में ये चीज द्वारा यूज नहीं करते, सीधा वर्ब क्या लगाते हैं, वर्ब से शुरू करते हैं। तो कमाने की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो फार्मूला यही है, फार्मूला यही है, तो क्या लगेगा, वुड लगेगा, वुड नहीं आएगा, मतलब कमाने की इंग्लिश आएगी अर्न द मनी, और पैसा कमाएगा, सेंटेंस खत्म हो गया। उसने बड़ी बूंदों को, उसने बड़ी बूंदों की तुलना, उसने बड़ी बूंदों की तुलना, ये बूंदे हटा दो, उसने बड़ी, एक ये वर्ड हो गया, बड़ी बूंदों की तुलना, एक ये हो गया 10% से की, ठीक है। ये तीन ही शब्द है हमारे पास, ज्यादा नहीं है, तो वही सेकंड फॉर्म कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वर्ब सब्जेक्ट प्लस की, ई आ रहा है इसलिए, तो तुलना करने की क्या होती है, कंपेयर, तो याद आएगा, फुल स्टॉप, ही कंपेयर्ड, ही कंपेयर्ड, किस क्या की उसने, ये सेंटेंस में मजा नहीं आ रहा कुछ, या वर्षा भी लगाओ, वर्षा की बड़ी बूंदों की तुलना, ठीक है, वर्षा की बड़ी बूंदे, तो कंपेयर किसकी, द, क्या है यहाँ पे, बड़ी बूंद पहले आएगा, द बिग कह सकते हो, बिग ड्रॉप्स, या लार्ज भी बोलते हैं, LARG लार्ज, या इसे बिग भी कह सकते हैं, बिग ऑफ, बिग सॉरी ड्रॉप आएगा, ड्रॉप्स ऑफ रेन, क्या बना, ही कंपेयर्ड द ब्लास्ट ड्रॉप्स ऑफ रेन, किससे की, 10 सेंट कॉइन, 10 सेंट कॉइन, 10 सेंट कॉइन, बस। अब इससे क्या है, कंपेयर करने के लिए क्या होता है, कंपेयर के साथ क्या लगता है, टू लगता है, कंपेयर टू, तो यहां टू आ जाएगा,
he compared the last drops of the rain to 10%, 10 cent coin, 10 cent coin. अब अगला सेंटेंस सेम वही है, छोटी की 5 सेंट से की उसने, छोटी की तो वर्षा कहां पे थे हम, यहां पे। वर्षा उसके परिवार के फ्यूचर के लिए उतनी मूल्यवान थी जितना पैसा था। किसके लिए, उसके लिए। तो ये क्या है, उसके लिए, तो यहां आ जाएगा टू हिम कोमा, ये बड़ा सेंटेंस था इसलिए वो पहले लिख दिया, जरूरी नहीं है, ये बीच में भी लिखा जा सकता है कि इसमें कहीं भी हम बीच में लिख सकते हैं इसे, लेकिन जब बड़े सेंटेंस होते हैं तो हम क्या है, ऑब्जेक्ट को हम पहले भी लिख सकते हैं, ये एक लिखने का तरीका है। तो क्या होगा, टू हिम होगा, ठीक है, और कोमा लगा देंगे। उसके बाद वर्षा, अंडरलाइन करो पहले, सब्जेक्ट ये हो गया, उसके परिवार के फ्यूचर के लिए एक ये सेंटेंस हो गया यहां तक। फिर मूल्यवान, उतना और जितना, ये तो एज ए नेट है, और मूल्यवान थी जितना पैसा, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, यानी पोजीशन, नाउन मान लो, सीधा नाउन समझो, नाउन, और ये भी नाउन है, ठीक है। अब क्या है, अब लगाते हैं इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है, इसमें लगेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नाउन बनाना पड़ेगा ये फार्मूला। मैंने क्या कहा था, इंग्लिश को बनाना सीखना है, रटना नहीं है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा, और वही होती है। तो वाज, क्योंकि इसमें उतना और जितने के इंग्लिश लगा हुआ है, इसलिए हमें क्या है, ये पुट करना है। तो कैसे, वाज एज, फिर नाउन वन, एज नाउन टू, मैंने उसमें सिखाया हुआ है हेल्पिंग वर्ब के अंदर, नाइदर और नॉर के अंदर, आइदर और के अंदर हम कैसे लगाते हैं, ऐसे ही एज लगता है, एज एंड वन, एज एंड टू, और फिर क्या है, क्या बच गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट, सीधा से बात है, ठीक है। इसमें एक्शन नहीं है इसलिए वर्ब नहीं है, ठीक है। वी डोंट फाइंड एनी द वर्ब इन दिस सेंटेंस, ये बात क्लियर है। अब बनाते हैं, चाहिए क्या आ जाएगा, द रेन, the rain was as, यहां आएगा as valuable, valuable, फिर क्या है, as, ये as है, फिर and to money, ठीक है। the rain was as valuable as, तो साफ लिख देता हूं कहीं बाद में समझ में ना आए कि क्या लिखा हुआ है, as money के लिए क्या लगता है, फॉर, फिर आगे देखो उसके परिवार के फ्यूचर, यानी अपॉस्ट्रोफी एस, देखो कितने यूज हुए हैं, एक यहां हो गया, और वर्षा की बड़ी बूंदे यहां हो गया, और यहां हो गया, यानी छोटे से स्ट्रक्चर में 3 बार अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हो रहा है। तो इसलिए अपॉस्ट्रोफी वाली खुलकर जो वीडियो पढ़ाई है वो देखना, ये तो एक स्ट्रक्चर है, इसमें तो मिक्स है, ठीक है, इसमें मिक्स चलेगा, तो वो जहां आएगा वो मैं समझाऊंगा, लेकिन वो अलग एक सेपरेट देख लोगे ग्रामर पोर्शन की पार्ट में तो अच्छा जाएगा। तो सीधा फॉर हिज फैमिलीज फ्यूचर, बन गया, आसान है। द रेन वॉज एज अवेलेबल एज मनी फॉर हिज फैमिलीज फ्यूचर, उसके परिवार के लिए वो है, बस कुछ नहीं, हिंदी पढ़ लिख के जानी है और पेपर दे देना है। भाई अभी हमारे पास कितना टाइम है, 7th मंथ है अभी, प्रैक्टिस के लिए कोर्स भी खींचना है और प्रैक्टिस करना है, किसके लिए, 90 लाने के लिए, 90 प्लस लाने के लिए, 90 नहीं 90 प्लस लाने के लिए, एक एक वर्ड, तो इसलिए वर्ड मीनिंग भी याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितने पैसों के लिए मांग की, लेंचो ने कितने पैसों की मांग की, मतलब कितने पैसे कहा उसने। लेंचो आंसर है, लेंचो ने अपने पत्र में 100, लेंचो ने अपने पत्र में
100 पैसे उसके लिए भगवान से कहा। कितना कहा? कितने पैसों के लिए? 100 पैसों, पैसोस, ठीक है। तो करे क्या? अंडरलाइन, बिल्कुल। यहां आगे एक दूसरा, अपने पत्र में एक, 100 पैसे उसके लिए, केक के लिए तक यहाँ एक बार, और कितना? भगवान से एक ये हो गया, और कहना, ठीक है। लगाए पुट करें, चलते। सब्जेक्ट ये हो गया, कहना, वर्ब हो गया क्या? ऑब्जेक्ट, भगवान से कहा कितना? 100 पैसोस, अदर लगा लो, और ऐसे अदर टू भी कह सकते हैं, ठीक है, अदर टू भी कह सकते हैं। तो कैसे बनेगा? फार्मूला बहुत सिंपल है, सेकंड फॉर्म प्लस, आसान ही बनाया है मैंने, ठीक है। तो कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस टू, ठीक है। अब लगाए, लंच हो गया, ठीक है, लंचो लगा देते हैं। लंचो, लंचो सेकंड फॉर्म कहने की आस्क्ड, रिक्वेस्टेड भी कह सकते हैं, प्रार्थना की, ठीक है। लंचो आस्क्ड किसको? भगवान को, गॉड। लंचो आस्क्ड गॉड क्या? 100 पैसोस, तो फॉर 100 पैसोस, 100 पैसोस, लंचो आस्क्ड गॉड फॉर 100 पैसोस इन हिज, अपने, अपने का देखो मैंने प्रोनाउन टेबल, फिर आ गया अपना, तो अपने का क्या है, मैंने प्रोनाउन टेबल में बताया कि अपने के लिए कैसे लगता है, तो देख लेना। लंचो है तो क्या आएगा? हिज आएगा, हिज लेटर, इन हिज लेटर, ठीक है, ठीक है, इन हिज लेटर बन गया, बहुत आसान है। लंचो आस्क्ड गॉड फॉर 100 पैसोस इन हिज लेटर। भी सही करना देता हूं, नहीं तो कहेंगे सर ने क्या लिख दिया यार, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर कोई किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट में जरूर डाले, उनको बताऊंगा। और आपके लिए एक काम है, इसी सेंटेंस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को हम, और तरीका क्या है? लंचो ने अपने पत्र में 100 पैसों के लिए, 100 पैसों के बाद 100 पैसे भेजना, 100 भेजने के लिए भगवान से कहा, बस एक वर्ड लगा दिया मैंने, भेजना, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं ना कि लंचो ने अपने पत्र में 100 पैसे भेजने के लिए भगवान से प्राप्त किया। तो ये एक कमेंट में बना के दिखाना है कि ये कैसे बनेगा, पर ये ऐसे तो नहीं बनेगा, इतनी 100% बात है। जो सेंटेंस लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये ऐसे नहीं बोल, बिल्कुल अलग तरीके से बनेगा। सिर्फ क्या, एक वर्ब डालने पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा। आपको कमेंट में डालना है, अगर आपने बना दिया तो 100% 90, कोई नहीं रोक सकता। अगर बना दिया, ये कोई आसान सेंटेंस नहीं है, आप सोच रहे हो बहुत आसान है, भेजना लगाते ही, ये बनेगा ही नहीं। बहुत बहुत बच्चों के, अगर 90 में से 50% बच्चे गलत करेंगे इसे, एक शब्द जोड़ने से वो सेंटेंस बनेगा नहीं। तो इसलिए इंग्लिश को अपने तरीके से बदलना है। चलते हैं आगे। वह विश्वास करता था, यहां आ गया, वह और विश्वास करते हैं, दो ही शब्द है हमारे पास, ताथा तिथि है, कई बार बना चुके हैं। सेकंड फॉर्म यही वाला फार्मूला लगेगा, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, तो क्या होगा? ही, सेकंड फॉर्म, बिलीव्ड दैट, यह, हाँ इस पे अंडरलाइन जरूर कर, अंडरलाइन भी करेंगे क्योंकि ये छोटा सा था और कई बार कर चुके हैं हम लोग। यह सब्जेक्ट हो गया, अगला अमाउंट हो गया, दोबारा हो गया, दोबारा उसके खेतों को, एक ये हो गया, बोने के लिए एक हो गया, उसकी एक हो गया, सहायता करेगा। अच्छा सेंटेंस है, इंटरेस्टिंग भी है, बड़ा है। यह अमाउंट दोबारा उसके खेतों को बोने के लिए उसकी सहायता करेगा। अब इस पे पहले नाम दे दें इसको, स्ट्रक्चर को, कि क्या क्या है। ये सब्जेक्ट हो गया, यह पूरा, ये सॉरी, यह अमाउंट, ये इसके साथ है, ध्यान रखना, यह अमाउंट, ठीक है।
सीधा पीछे से पकड़ते हैं, ये वर्ब हो गया, सहायता करना किसकी, उसकी हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी वर्ब हो गई, और उसके खेतों ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा एडवर्ब है ही। अब कहां लगाना है देख लेंगे, कहां लगाते हैं इसे, ठीक है। हाँ, अब ये बच्चों बताओ कि इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, पता है आपको कौन सा लगेगा? मॉडल तो लगेगा ही, वो तो कहा गया मॉडल, लेकिन लगेगा कौन सा रूल? अब हमें रूल्स चेंज करना पड़ेगा। तो आपको कौन सी वीडियो देखनी पड़ेगी इसके लिए? दो वर्ब को कैसे जोड़ते हैं, टू वर्ब और आईएनजी का यूज, एक वीडियो स्पेशल बना रखी है, देख लेना से, ठीक है। मैं ही लिख देता हूं, नहीं तो शाम हो जाएगी बनते बनते। सब्जेक्ट वुड, मॉडल यानी वुड आ जाएगा, यहाँ सीधा वुड लिखो, सीधा क्या फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, एडवर्ब लास्ट में लगा देंगे इसे सेंटेंस के। अब इस दोनों को जोड़ के क्या लगेगा, टू, बस दूसरी वर्ब पर टू, ये कनेक्ट, ये क्या है हमारा प्रीपोजिशन नहीं है, टू वर्ब, प्रीपोजिशन कभी वर्ब को नहीं जोड़ता है, कौन जोड़ता है, जोड़ता है इन्फिनेटिव जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना है, मैंने बताया हुआ इन्फिनेटिव क्या है, तो देख लेना। बनाते हैं सेंटेंस, जिसे 90 लानी है भैया मेहनत करनी पड़ेगी, सिंपल सा एक सिद्धांत एक रूल, मेहनत करेगा तो 90 लाएगा, वरना कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट गोली खाने से ही होता है। ही, यह अमाउंट क्या आएगा, दिस अमाउंट वुड, मॉडल आ गया, वुड आ गया, सहायता करेगा क्या, हेल्प, वुड हेल्प, किसकी, उसकी की इंग्लिश क्या होगी, लैंचो के लिए हिम आएगा, लड़की होती तो हर आता, और बहुत सारे होते तो दैम आता, हिम हो गया, किस अमाउंट, दिस अमाउंट वुड हेल्प हिम, बोने की इंग्लिश क्या होगी, सो, मैंने वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ है, वर्ड मीनिंग याद कर लेना, ठीक है। एक छोटी सी डायरी बना के उसमें लिखना है पहले, ठीक है, मेरी वीडियो पॉज करनी है, उसमें सारे एक करके उतारना है, फिर हटना है, जो मैंने समझाया एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वो सब करने देख लेना आपसे, ठीक है। दोनों को क्या लिखेंगे, टू यूज करेंगे, उसके बाद उसके खेती बच गया, तो क्या होगा, टू शो हिज फील्ड अगेन, अगेन लास्ट में लगा दो, एडवर्ब है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, that this amount would help him to show his field again, इतनी बात क्लियर, चलते आगे, और उसके परिवार को सहारा देगा, यहां तक हो गया, और उसके परिवार को सहारा देगा, तो एंड से हमें मैंने पहले ही कह दिया था, पहले इसी क्लास में पहले के सेंटेंस में आया, तो एंड से हमें वही फार्मूला वही लगेगा, लेकिन हम यूज क्या करते हैं, वर्ब से शुरू करते हैं, तो सहारे की इंग्लिश होगी सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट हिज फैमिली, बस खत्म, और जरूरत ही नहीं, खत्म, फिनिश, डायलॉग है ना, सपोर्ट हिज फैमिली। जब तक की इंग्लिश क्या होती है, अंटिल आती है, जब अंटिल लग जाता है तो नोट भी कट जाता है, नोट हम नोट का यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। जब तक उसकी जब तक अगली फसल तैयार नहीं हुई, जब तक उसकी अगली फसल नहीं तैयार हो जाती, तो क्या लिख सकते हैं, द नेक्स्ट क्रॉप्स, या हिज लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, उसकी लगाओ, हिज नेक्स्ट क्रॉप वाज रेडी, बस इतना ही तो लगा भाई, तैयार ही तो है, ये नाउन ही तो है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है ना, तो क्या हुआ, अंटिल हिज नेक्स्ट क्रॉप वाज रेडी, जब तक नहीं हो जाती, अंटिल में ही नॉट छिपा होता है, तो ये कट जाता है, ठीक है। उसे भगवान पक्का विश्वास था, बस ये हो गया, पक्का विश्वास था भगवान में, मैं भी लगा दो, ठीक है, उसे भगवान में पक्का विश्वास था, तो क्या होगा, ही हैड अ स्ट्रॉन्ग लगा दो, फर्म लगा दो, ग्रेट लगा दो, पक्के की इंग्लिश कुछ भी हो सकती है, ही हैड अ फर्म फेथ, फेथ इन गॉड, ठीक है, दैट खत्म, भगवान, ये भी अंडरलाइन कर लो, अब ये करो ये मैंने बताया था ना, कई बार यूज हो चुका है, ही हैड ए फर्म फेथ इन गॉड,
क्लियर। आगे भगवान, ये सब्जेक्ट हो गया, सहायता वर्ब, उसकी ऑब्जेक्ट, आवश्यकता थी, ये आ गया। फिर क्या आ गया, एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो गया। करते हैं इसे, फार्मूला कौन सा लगेगा, ये तो नहीं लगेगा क्योंकि ये नॉन बनेगा, तो वैसे ही वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इट्स क्लियर। अब क्या आ जाएगा यहाँ, गॉड, गॉड वुड, यहां लगेगा वुड हेल्प हिम, समय पहले आएगा भाई, एपोस्ट्रोफी ऑफ वाला है ना, नॉन लिविंग वाली थिंग है। एपोस्ट्रोफी एस वाला देखा है आपने, जिन्हें नहीं देखा वो कम ही समझ में आएगा, जिन्होंने वो वीडियो है वो समझ में आएगी। ठीक है, अगर इंग्लिश स्पाइडर के स्टूडेंट्स हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ नीड। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, गुड। गॉड वुड हेल्प हिम एट द टाइम ऑफ नीड, यानी उसे इतना विश्वास था कि भगवान उसको जरूरत के समय में क्या करेगा, मदद करेगा 101%।